नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस वीडियो में बच्चों को रोड पार करवाते दिख रहे ये महोदय कोई ट्रैफिक सिपाही नहीं, बल्कि एक सरकारी स्कूल के गुरुजी हैं, जो एक ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं और अपने स्कूल के बच्चों को सकुशल स्कूल से घर भेजने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ सरकारी स्कूलों को लेकर तमाम तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन बल्दीराय तहसील क्षेत्र के पूरे तुलसीराम में स्थित सरकारी स्कूल का माहौल ही कुछ अलग है, जहां पढ़ाई के साथ साथ उनको ट्रैफिक नियम का पालन करना भी सिखाया जाता है। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे कतारबद्ध होकर स्कूल से निकल रहे हैं और रोड पर पहुंचने पर खुद गुरुजी एक ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आ रहे हैं और बच्चों को रोड पार करवाते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर जब स्कूल के गुरुजी संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन दिनों यातायात नियम पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो बच्चों को प्रयास किया जाता है कि यातायात संबंधी जो बेसिक नियम है, जैसे रोड क्रॉस करना, आगे पीछे चलना, भीड़ का ध्यान रखना, इन सब के लिए हमारी सरकार और हमारा बेसिक शिक्षा परिषद बच्चों को प्रेरित करने के लिए लगा हुआ है। प्रयास यही रहता है कि हम रोज़ आके यहाँ बच्चों को खुद यातायात के नियम सिखाते हैं और खुद ट्रैफिक में खड़े होकर बच्चों को पूरा रोड क्रॉस करवाते हैं। ये मेरा प्रयास रहता है ताकि दुर्घटना को कम से कम किया जा सके, रोका जा सके और बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। जो एक अभिभावक का, एक अध्यापक के प्रति विश्वास है, तो पूरी कोशिश की जाती है कि इस यातायात नियम के माध्यम से बच्चों को सिखा के जो है इस दुर्घटना को कैसे रोका जाए, ये प्रयास रहता है। किस विद्यालय से हैं आप? सर, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे तुलसीराम से हैं, विकासखंड बल्दीराय, जनपद में। क्या शुभ नाम पड़ेगा? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, सहायक अध्यापक UPS पूरे तुलसीराम। ये यहाँ के अभिभावक का सहयोग है और हमारा प्रयास है और बच्चों की मेहनत है। मेरे बच्चे जब विद्यालय से निकलते हैं तो एक के पीछे एक निकलता है। ये लाइन कभी टूटती नहीं है जहाँ तक मेरी नज़र जाती है और बच्चे हमेशा आगे पीछे ही चलते हैं, चाहे साइकिल वाला हो चाहे पैदल वाला हो। साइकिल वाले पहले निकलते हैं, पैदल वाले बाद में निकलते हैं और जहाँ तक जाएंगे अपने घर तक, अगर 2 बच्चा है तो बगल बगल ना जाके वो आगे पीछे ही जाता है, कतारबद्ध होके जाता है। तो आप अपना संदेश जो है और अध्यापकों के लिए कैसे देना चाहते हैं? अब मेरा प्रयास सही है सर, ये मेरी रोजी रोटी है। जैसे एक किसान के लिए उसकी फसल बहुत महत्वपूर्ण होती है, वैसे एक शिक्षक के लिए छात्र छात्राएं और उसका जो शिक्षण कार्य है वही उसके जीवन को सुखित करता है, वही उसका पालनहार है, वही उसकी जीवन नैया है। इसलिए ये बच्चे ही हमारी पूंजी हैं और अभिभावक हमारी जो है शान है। तो पूरा प्रयास रहता है बच्चों को यातायात नियम के बारे में जो बेसिक नियम है सिखाया जाए और बच्चे सुबह के निकले शाम को अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। यहाँ से दूरी लगभग विद्यालय की 700 से 800 मीटर है, लेकिन बच्चे कतारबद्ध होके ही आते हैं और अपने गांव के अंदर तक ही कतारबद्ध होके जाते हैं। ऐसा गार्जियन हमको बताते हैं तो खुशी होती है। ये आप दूसरों के बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे दोनों ही बच्चे, 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विशिष्ट है, छोटे का नाम आयुष है। वो 1 से 5 तक हमारे वलीपुर प्राथमिक विद्यालय वलीपुर सेकंड में पढ़ा हुआ है और जब मेरा बच्चा 6 में गया तो 6, 7, 8 मैंने तीनों क्लासेस को अपने विद्यालय में खुद स्वयं से पढ़ा है। इस टाइम वो महाराणा प्रताप लंगड़ी बिसाऊ में पढ़ता है और मेरा दूसरा छोटा वाला बच्चा कक्षा 6 में है और मैं खुद कक्षा 6 में लाता हूँ, साथ में लाता हूँ। 6, 7, 8 पूरा यहीं पढ़ेगा और उसके बाद 9 से जहाँ जाना होगा जाएगा वो। तमाम ब्लेम लगते हैं कि सरकारी कर्मचारी, अध्यापक अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन आप तो एक हमारे जो प्रधानाध्यापक थे श्री राम केवल तिवारी जी, उन्होंने हमको एक शिक्षा दी थी, भैया अपने भी बच्चे को अपने स्कूल में ही पढ़ाइएगा। सर, मेरा ये मानना है कि जब अपनी रसोई का भोजन अगर हमें खुद को नहीं पसंद है तो हम दूसरे को कैसे परोस सकते हैं। और इस समय जो छात्र नामांकन में है, इसमें बहुत मदद की इस कार्यक्रम में। मैं जब हमको ईमानदारी से पढ़ाना ही है तो हमारे बच्चे के लिए हमसे अच्छा अभिभावक, हमसे ज़्यादा अध्यापक कौन हो सकता है। और मुझ में भी 6, 7, 8 तक क्षमता है, मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो जो अध्यापक या सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई, अब सभी लोग स्वतंत्र हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन हम अपने लिए टिप्पणी कर सकते हैं, अपने लिए अपनी टिप्पणी। और मेरा प्रयास ये है कि मेरा पहला बच्चा पूरा 1 से 8 तक बेसिक शिक्षा में पढ़ा और दूसरा 6 में है इस टाइम, वो 7, 8 तक मेरे विद्यालय पढ़ेगा। इससे मैं जो और ग्रामीण परिवेश के अभिभावक हैं और उनका विश्वास जीतने में मुझे आसानी होती है और इससे हमारे विद्यालय में नामांकन में बहुत वृद्धि होती है। एक नया संदेश जाता है और इसका हमें फ़ायदा मिलता है, हमारी बेसिक शिक्षा परिषद को फ़ायदा मिलता है और
हमारा भविष्य भी आगे बढ़े।